दोस्तों आज मैं आप सबको जो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे निकालना है, पहला बात तो कैसे निकाला जाता है उसका ट्रिक बताऊंगा, और दूसरा बात कि कैसे इसको याद करना है। यहाँ से जो है अब ट्रिक निकलना चालू हो गया। तो सबसे पहले हम लोग किसका निकालना है, तो साइन ए का निकाल। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अभी आप लोग स्टडी कर ही रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको जो है जिस फॉर्मूले से बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं, मैथ का जो एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना डरते हैं, उनको याद ही नहीं होता है। तो देखिए भाई, याद नहीं करना है। आज जो है मैं आज आप सबको जो है बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ इसको बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे याद रखना है। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग किसी भी चीज को रट्टा मारोगे तो ज्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा, इसीलिए आप लोग ट्रिक को फॉलो करो। दोस्तों आज मैं आप सबको जो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे निकालना है, पहला बात तो कैसे निकाला जाता है उसका ट्रिक बताऊंगा, और दूसरा बात कि कैसे इसको याद करना है। बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आप लोग जो है ना फालतू में टेंशन लेते हो कि हमको याद नहीं होता है। बहुत सिंपल सिंपल ट्रिक है, बस आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप लोग सच में अगर आप लोग को याद करना हो तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, लेट्स तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है सबसे पहले निकालना सीखते हैं कि कैसे निकाला जाता है, बाद में याद करना है, ठीक है। पहले अभी निकालने का ट्रिक सीखिए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करना है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा ताकि थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लिखना है सबसे पहले 0, फिर लिखना है 1, फिर लिखना है 2, फिर लिखना है 3 और फिर लिखना है 4। अब उसके बाद क्या करना है कि सबके बटा में लिख देंगे 4, यानी कि 0/4, फिर 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4। अब सबके ऊपर जो है रूट लगा देना है। क्या करना है भैया, तो रूट लगा देना है। इतना तक तो आप लोग कर ही लोगे, रूट लगा दोगे सबके ऊपर। अब उसके बाद यहाँ से जो है अब ट्रिक निकलना चालू हो गया। तो सबसे पहले हम लोग किसका निकाल रहे हैं, तो साइन ए का निकाल रहे हैं, साइन ए का। तो देखिए, आप सबको यहाँ पे मालूम होगा कि 0 में किसी भी नंबर से आप भाग दीजिएगा तो वो 0 ही होगा। तो यहाँ पे 0 निकाल देंगे, और 0 में 0 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत फिर कॉमा, फिर यहाँ सब में कॉमा लगा दीजिए, कॉमा। अब उसके बाद देखिए, अब दूसरा में क्या है, 1/4 है, तो 1 है ना, तो 1 का रूट निकालिएगा तो एक ही आएगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, हमेशा माइंड में फिक्स रखिएगा कि 1 का रूट कभी भी एक ही निकलता है। तो 1 का रूट निकालेंगे तो एक ही निकलेगा, और 4 का रूट क्या निकलेगा, 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब क्या है कि रूट अंदर 2/4 है, तो 2 का रूट निकलेगा, कभी भी 2 का रूट नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का निकल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे रहने देंगे, यहाँ पे देखिए इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 तो 1, 1 का रूट निकल जाएगा तो 1। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 है, और 2 का रूट कभी निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे बटा में हो जाएगा रूट अंदर 2। जिसका रूट नहीं निकलेगा उसके ऊपर रूट लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे 1 का निकल गया ना, तो 1 के ऊपर रूट नहीं लगाए, और 2 का नहीं निकला तो 2 के ऊपर रूट लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब यहाँ पे क्या है, तो 3/4 है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए रूट अंदर 3/4 है ना, तो 3 का नहीं निकलेगा तो 3 के ऊपर रूट चले जाएगा, क्योंकि 3 का रूट कभी भी निकलेगा पॉसिबल ही नहीं है। तो रूट ऊपर चले गया 3 के, और बटा में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 4 का निकल जाएगा रूट, तो 4 का हो जाएगा 2। सिंपल था ये पूरा। अब यहाँ पे देखिए इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/1। अब 1 का तो रूट भैया एक ही निकलेगा, और बटा में फिर एक ही। तो बटा में हम लोग नीचे 1 को नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे क्या, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1। अब यहाँ पे आप लोग बताइए कि साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 0, तो यहाँ पे रख देंगे 0। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। आ गया कि नहीं। अब उसका देखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/√2, तो लिखेंगे 1 बटा में रूट अंदर 2। आ गया कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना आ गया, तो रूट अंदर 3 बटा में 2, तो यहाँ पे लिख देंगे रूट अंदर 3 और बटा में 2, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत और साइन 90 डिग्री का मान कितना आ गया, 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब बताइए कि आप लोग को निकालने में कोई प्रॉब्लम। अगर आपने साइन का निकाल लिया तो उसके बाद तो अब दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कोस जो है ना इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स गियर। रिवर्स गियर जानते हैं किसको बोलते हैं, कि यहाँ पे देखिए
हम लोग यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1 लिखा है। तो रिवर्स में क्या करना है कि अब 90 डिग्री जो है ना यहाँ पे 1, अब यहाँ पे ये शुरू से कर देना है, यानी कि 1 से यहाँ लिखेंगे 1 हो जाएगा, फिर 60 डिग्री का जो है साइन का मान वो यहाँ पे कोस 30 का मान हो जाएगा, यानी कि उसका उल्टा करके लिख देना है। यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और उसके बाद क्या है यहाँ पे √3/2 है तो √3/2 लिख देंगे, और उसके बाद क्या है 1/√2 है तो 1/√2 यहाँ पर यही रहेगा, और यहाँ पे क्या है फिर 1/2 है तो 1/2, 0 है तो 0, साइन निकाल लिए, कोस का निकल गया, टेंशन खत्म। अब यहाँ पे बच्चा इतना तो कर लिए आप लोग, लेकिन उसके बाद tan a में आप लोग का दिक्कत हो जाएगा। tan a में भी कुछ नहीं है, बस आप लोग को एक छोटा सा फॉर्मूला समझना है कि आप लोग को याद होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, ये वाला आप लोग फॉर्मूला जरूर पढ़े होंगे p/h वाला। तो आप लोग को ये भी याद होगा कि यहाँ पे कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है b/h होता है ना। तो h से h को काट दिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, h से h को काट दिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग का साइन कोस का निकल गया ना, तो tan का निकाल रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर p/h, साइन को सॉरी कोस थीटा बराबर b/h, h से h काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बच गया हमारे पास क्या p/b, यहाँ पे बच गया p/b। तो आप सबको याद होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है भैया, tan थीटा बराबर p/b ही ना होता है। और ये भी अब आप लोगों को फॉर्मूला वो वाला याद होगा, और एक फॉर्मूला होता है दोस्तों tan थीटा का जो है एक और फॉर्मूला होता है, एक तो होता है p/b हो गया, और tan थीटा का एक फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है ना साइन थीटा और बटा में कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, एक और होता है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे अब अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखिए साइन थीटा से भाग दे देना है कोस थीटा में, यानी कि साइन थीटा में जो नंबर है उससे भाग दे देंगे कोस थीटा वाले में। तो भाग जैसे ही देंगे अब हमारे पास tan थीटा का मान निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा, तो देखिए 0 है यहाँ पे, और 0 से हम लोग जो है सॉरी 1 है और 0 है, तो हम लोग 1 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही होगा, 1 से जब भी 0 में भाग दीजिएगा तो 0 ही होगा, इतना बात आप सबको ध्यान में रखना है। यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1/2 है, यहाँ पे √3/2 है, तो 2 से 2 भैया कट गया, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। मैं यहाँ पे अभी कटा नहीं रहा हूँ ताकि यहाँ पे गंदा दिखने लगेगा, इसीलिए यहाँ पे आप सबको बता रहा हूँ कि 2 से 2 कट गया, तो बचा हमारे पास क्या 1, और नीचे क्या बचा √3, 1/√3 निकल के आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 1/√2 है और 1/√2 है, तो वह सॉरी यहाँ पे देखिए √2 से √2 कट गया, √2 से √2 कट गया, और 1 से 1 कट गया, तो सबसे यहाँ पे पूरा काट दिए तो बचेगा क्या 1/1, तो 1 ही लिखेंगे, क्योंकि 1 के बटे के सॉरी 1 बटा में जो है ना 1 नहीं लिखा जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है √3/2 है, 1/2 है, 2 से 2 काट दीजिए, और √3/1, तो यहाँ पे लिखेंगे √3, क्योंकि बटा में 1 नहीं लिखा जाता, ये सब सबको अच्छे से मालूम है। अब यहाँ पे क्या है 0 से भाग देना है 1 में, 0 से क्या करना है भाग देना है 1 में, तो 0 से कभी भी अगर आप लोग भाग दीजिएगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि वहां पे डिफाइन नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित, या फिर इसका एक सिंबल होता है ऐसे करके होता है कुछ, वो आप दे सकते हैं, हमको अभी याद नहीं है, वो सिंबल आप दे सकते हैं, या फिर अपरिभाषित लिख दीजिए। तो tan थीटा आप लोग निकालना क्या सीखे कि यहाँ पे हम लोग को हमेशा क्या करना है कि कोस थीटा वाले से साइन में भाग दे देना है, यानी कि 1 से भाग देंगे 0 में 0 आ गया, 1/2 है और यहाँ पे √3/2 है, 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा, यहाँ पे सारा कट जाएगा ना, ये सेम है तो टोटल कट गया तो 1 बच गया। अब यहाँ पे देखिए √3/2 है, 1/2 है, 2 कर दिए, √3 बच गया और अपरिभाषित हो गया, इसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। तो सिंबल भी आप दे सकते हैं या फिर अपरिभाषित भी लिख सकते हैं। इतना अगर आप लोग कर लिए तो कोट तो तुरंत निकल जाएगा, जैसे आप लोग साइन का निकाले थे ना कोस, तो tan का भी कोट अब रिवर्स चलना है, यहाँ पे अब हो जाएगा अपरिभाषित, और यहाँ पे हो जाएगा √3, और यहाँ पे हो जाएगा 1 है तो 1, फिर यहाँ पे 1/√3 ही रहेगा, और उसके बाद 0 है तो 0। अब देखिए कोट tan आपने याद किया, कोट निकल गया, यहां तक आपने समझ लिया। अब निकालना है हमको यहाँ पे सेक थीटा का और यहाँ पे कोसेक ए का, तो बहुत सिंपल है। देखिए सेक का एक आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि इसका होता है सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा, तो कोस से इसको एक्सचेंज कर देना है, किससे
कोस से। तो सेक थीटा का जितना यहाँ पे है ना कोस वाले में जितना है उसको उलट देना है और सेक वाले में लिख देना है। जैसे 1 के नीचे 1 है तो 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/1 है ना, तो इसको हम लोग अगर उल्टा भी करते हैं ऊपर नीचे करते हैं तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे देखिए √3/2 है तो यहाँ पे ऊपर चले जाएगा 2 और नीचे चले आएगा √3। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे क्या है 1/√2 है ना, तो √2 ऊपर चले जाएगा और 1 तो नीचे लिखा नहीं जाता है। फिर यहाँ पे देखिए 1/2 है ना, तो यहाँ पे 2 ऊपर चले जाएगा और नीचे 1 नहीं लिखा जाता है। 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 है, 0 होगा तो यहाँ पे अपरिभाषित हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब यहाँ पे हम लोग क्या बचा, कोसेक ए बराबर निकालना। ये भी पूरा सिंपल है, इसमें भी ऊपर नीचे पलट देना है। 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा अपरिभाषित, या फिर अगर आपने सेक निकाल लिया है तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो। अपरिभाषित यहाँ लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे हो जाएगा √2 और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पे हो जाएगा 1। और ये दोस्तों हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल कंप्लीट। तो आई होप दोस्तों कि आप सबको जो ये आप लोग को निकालना भी आ गया और याद भी कैसे करना है। तो देखिए याद करने का एक सिंपल सा फंडा है, आप एक याद कर लो साइन थीटा बराबर यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 30 डिग्री का मान 45 60 और 90। साइन का सारे फॉर्मूला याद कर लो, उसके बाद ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे वो याद हो जाएगा। दिमाग क्या लगाना है कि कोस वाले में उसका जस्ट उल्टा रिवर्स कर देना है और टेन वाले में क्या करना है कि कोस से भाग दे देना है साइन में, तो 10 वाला निकल जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फिर यहाँ पे 10 निकल गया तो कोट में क्या करना है फिर रिवर्स कर देना है। फिर यहाँ पे सेक कैसे निकालेंगे, तो सेक निकालने के लिए कोसेक वाले को ऊपर नीचे कर देंगे, सॉरी कोस वाले को ऊपर नीचे कर देंगे तो सेक निकल जाएगा। और सेक निकल गया तो कोसेक तो भैया सिंपल है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो ये टेबल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है इस वीडियो को एक मित्र के साथ अपने शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस टेबल को देख के अच्छे से समझ पाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप सबको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।